Hello students, welcome to the Catalyst Academy. Today we are going to the important topic of solid state packing efficiency. Packing efficiency. So what is the packing efficiency? The percentage of total space filled by the particles is called packing efficiency or packing fraction. It is the function of total space filled by the particles is called packing fraction. तो बेटा जैसे एटम्स होते हैं ना, वो स्फेयर होते हैं, गोल। तो जब भी आप किसी गोल चीज को किसी बॉक्स में बंद करते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाता है। ओके, मान लीजिए एक बॉक्स लें, उसमें बहुत सारी बॉल भर दें तो कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाएगा और कुछ बॉल द्वारा फिल हो जाएगा। तो जितना स्पेस फिल होगा, दिस इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। The important formula is packing efficiency is equal to number of sphere into volume of sphere upon total volume of unit cell. तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम निकाल लें इंटू 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी, दिस इज द परसेंटेज। और अगर हम इसमें 100 नहीं रखते हैं तो दिट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। और पिछले वीडियो में हमने किया था नंबर ऑफ स्फेयर ऑफ यूनिट सेल, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। जेड number of sphere in unit cell Z equal to 1 for SCC, 2 for BCC and 4 for FCC, face centered cubic unit cell, closed cubic cell, HCP, hexagonal cubic packing for 4। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डेरिवेशन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है पूरा। जैसे पहले देखते हैं। अब फर्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी नो दैट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल the atoms are arranged only at the corner, only at the corner। ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले जेड नंबर ऑफ स्फेयर, तो ये एससीसी है। एससीसी के लिए हमने क्या किया था, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, तो 1 स्फेयर। टोटल कंट्रीब्यूशन जेड की वैल्यू 1। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो देखिए सपोज कीजिए ये 2 एटम है, तो ये एज लेंथ हो गया। एज लेंथ अगर हम इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो 2 एटम है ना बेटा, ये वाली दिस वन, ये इस तरह अटैच होते हैं। ओके, दिस वन एंड दिस वन। तो ये इसकी क्या हो गई, रेडियस, ये इसकी हो गई रेडियस, और द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेंथ। तो ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 2r। ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल हम फार्मूले से कैसे निकालते हैं, ए क्यूब, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है 2r, वैल्यू पुट कर दें तो 2r क्यूब, और 8r क्यूब। क्लियर। अब हम सीधा पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं फार्मूले से। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू
100. ओके, तो सीधी वैल्यू पुट कर दें. नंबर ऑफ स्फेयर 1, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3, पाई की वैल्यू रख दें 22/7, आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 8, आर क्यूब इंटू 100. आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाता है, 2 11, तो ये आता है 1100 डिवाइड बाय 21 और 52.4%. ओके, कैलकुलेट करके हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी आई है वो है 52.4%. इसका मतलब हुआ कि इसका 52.4% पार्ट फिलअप है. तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा? एम्प्टी स्पेस एम्प्टी स्पेस 100 माइनस 52.4 इक्वल टू 47.6%. ओके, तो ये 3 मार्क्स का है. एससीसी के लिए अलग, बीसीसी के लिए अलग और एफसीसी के लिए अलग. तो इसमें एससीसी भी आ सकता है, एफसीसी भी और बीसीसी भी. तो ये हमने किया है एससीसी. ओके, अगला करते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी और एचसीपी और क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी. ओके, तो तीनों के लिए डेरिवेशन में आंसर सेम आता है. तो देखिए कैसे करते हैं. वी नो दैट जो हमारा होता है एफसीसी, ये क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर है. Atoms are present not only at the corner but also the center of each face. ओके, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं. क्लियर? अब देखिए हमारे पास एक डायगोनल बनता है. ये इस वाले फेस को कंसिडर करते हैं. ए बी सी, ये एज लेंथ, ये एज लेंथ और ये आपका डायगोनल. क्लियर? ना सबसे पहले नंबर ऑफ स्फेयर, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, 1 + 3 इक्वल टू 4. आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं. एफसीसी के लिए z कितना है? 4. ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, then volume of sphere 4/3 pi r cube. Now in triangle ACB, according to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AB square plus BC square. तो AC square is equal to AB, A, BC, A square. Then AC square is equal to 2A square. Okay. We know that AC देखिए क्या होगा.
ये हमारा पॉइंट ए और ये भी ए सी, तो ये हुआ आपका आर 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 एंड आर। तो ए सी इजगल टू होता है 4r, इसकी रेडियस, इसका इस बीच में सेंटर का डायमीटर और इसकी रेडियस। ओके, तो ए सी इजगल टू 4r, देन ए सी इजगल टू हो जाएगा √2a, और ए सी की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 4r इजगल टू √2a, और a इजगल टू 4r बाय √2। क्लियर? अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर दें। पैकिंग एफिशिएंसी इजगल टू नंबर ऑफ एटम्स 4, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 इंटू वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू बाय 22/7 इंटू r³ इंटू 100 अपॉन a³। a³ क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए a³ हो जाएगा 4 64 r³ अपॉन 2√2, ये वैल्यू पुट करें 64 r³ इंटू अपॉन 2√2। ओके, मैथमेटिकली 2√2 ऊपर चला जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये सोल्व करके आता है 4 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 100 इंटू 2√2 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 64। ओके, सोल्व कर दें। 16 4 2 11, तो ये होता है 11 इंटू 100 इंटू √2 4 1.414 अपॉन 3 इंटू 7 और 74%। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी 74, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 100 माइनस 74 इक्वल टू 26%। तो दैट मीन्स अगर हम एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं तो 74% पार्ट फिलअप होता है और 26% पार्ट उसमें एम्प्टी होता है, खाली होता है। ओके, थैंक यू।